डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDRTI में आपका स्वागत है। आइए हम आज बात करेंगे चैप्टर जो है परसेंटेज है, फिटर फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप कैलकुलेशन में चैप्टर परसेंटेज है। परसेंटेज का 4 क्लास आपको मिलेगा। पहले क्लास में आपको उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा कि परसेंटेज के सवाल को कैसे हम जानेंगे कि ये परसेंटेज है कि रेशियो है, कैसे इसको लगाना होगा, किस कैटेगरी का सवाल है। तो ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट बताएंगे और बताने के बाद से तब हम खुद एग्जाम पर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और लगाना कैसे है, किस तरह से लगाने से जल्दी इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो वह भिन्न जिसका हर 100% कहलाता है, वह भिन्न जिसका हर 100% कहलाता है तथा अंश दर प्रतिशत कहलाता है। जैसे लिख दे रहे हैं, इसका डेफिनेशन जो हम लिख दे रहे हैं, वह भिन्न जिसका हर 100% कहलाता है तथा अंश दर प्रतिशत कहलाता है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया परसेंटेज का कि प्रतिशत वह भिन्न होता है, या ऐसे बोल लेंगे वह भिन्न जिसका हर 100% कहलाता है और उसका अंश दर प्रतिशत कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में देखिए 1/4 ये क्या है? एक भिन्न है, लेकिन इसका हर क्या है? 100 नहीं है। तो इसको 100 बनाने के लिए हमने ऊपर 25 से गुणा किया और नीचे 25 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हमारा 25 हो गया, नीचे हमारा 100 हो गया। और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 25% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वह भिन्न जिसका हर 100% कहलाता है और अंश जो होता है वो दर प्रतिशत कहलाता है। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल के रूप में 1/4 हमारा एक भिन्न है और इसमें हम हर को 100 बनाने के लिए अगर हर में 25 से गुणा किए तो अंश में भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने ये किया तो ये 25 हो गया और ये 100 हो गया। और एक बात ये है कि जब भी प्रतिशत को हम हटाते हैं तो 100 से, जब भी प्रतिशत को हम हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और जब प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। ये नहीं, यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि यदि अभी हम कुछ ये जैसे, चलिए अभी हम बता रहे हैं 5% को भिन्न में बदलो। 5% है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा? 5, ये परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 5 बटे हमारा क्या हो गया? ये 100 हो गया। परसेंटेज हमारा ख़त्म हो गया। 5 एकन्ने 5 और 5 बीसम 100, यानी 1/20 हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब 1/20 हमारा अगर भिन्न हो गया, इस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलें, इस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलें तो हम क्या करते हैं? सीधे एक में बात बताया कि जब भी हमारा परसेंट लगाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 तरीका क्रिएट होता है। एक तो ये होता है कि अगर कोई भिन्न है और उसका हर हमारा 100 हो जाए तो वो प्रतिशत कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें, नीचे भी 5 से गुणा कर दें, तो ऊपर 5 और नीचे 20 बचे 100, और ये हमारा क्या हो गया बाबू? 5% हो गया। क्लियर? इसका मतलब 5%। क्लियर? लेकिन एक तरीका और है कि
अगर 1/20 हमारा एक भिन्न है और भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत लगी हुई संख्या में प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हमने 100 से गुणा कर दिया और प्रतिशत लगा दिया। अब ये क्या मतलब हुआ कि 20 × 100 और 5 × 5 यानी 5%। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जब प्रतिशत को हटाना है, जब प्रतिशत को हटाना है तो दशमलव को 2 अंक आगे कर देंगे, और प्रतिशत को लगाना है तो दशमलव को 2 अंक पाछे कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ऐसे लिख दिया 5.0%। अब प्रतिशत को अगर हटाना है तो प्रतिशत को अगर हटाना है तो दशमलव को 2 अंक बाएं साइड कर लेंगे, और प्रतिशत को लगाना होता है तो दशमलव को 2 अंक दाएं साइड कर लेंगे। देखिए प्रतिशत को हटाना है तो सीधे हम क्या करें, दशमलव को 2 अंक आगे करें, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक और हमने लगाना होगा, तो हमने 0 बढ़ा लिया और ये 5 और दशमलव लगा दिया। अब ये क्या हमारा हो गया, प्रतिशत हमारा हट गया, ये प्रतिशत हमारा हट गया। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो बोले कि मतलब परसेंटेज में दिया हो और प्रतिशत को हटाना है तो सीधे उस संख्या से 2 अंक बाएं ओर दशमलव लगा देंगे, परसेंटेज हट जाएगा। क्योंकि जब परसेंटेज को हटाना होता है तो हम 100 से भाग करते हैं, तो 100 में 2 शून्य होता है तो वो 2 स्थान बाएं तरफ दशमलव को करेगा। और जब परसेंट को लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो जब 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव को 2 स्थान दाएं खसका देगा। बात क्लियर हो गई? अब ये 5% था, अब हमने 2 अंक 1 और 1 2 अंक दशमलव को हमने बाएं तरफ कर लिया, परसेंट हमारा ख़त्म हो गया। अगर उसमें परसेंट लगाना है तो 2 अंक दाएं कर लिए, यानी 5%। क्लियर? आगे थोड़ा थोड़ा कुछ और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात है, इसको क्लियर करते रहिए और उसके बाद से हम तब सवाल पे चलेंगे। अभी इस तरह का सवाल पूछता है, मैं बता रहे हैं। हाँ, 5% को भिन्न में बदलें, 20% को 25% को। तो इस तरह से बदलने के लिए भिन्न में बदलना हो, या कह दे कि दशमलव भिन्न में बदलें, दशमलव भिन्न में बदलें, तो करना क्या होगा, अगर ये 5% है तो सीधे 5 और परसेंट को हटाए 100 हो गया, और ये 1/20 हो गया। ऐसे 20 को किए तो 20 हमारा 100 हो गया, और ये 1/5 हो गया। या 25 को अगर हम ऐसे करें तो 25 हमारा क्या हो गया, 100 हो गया, और 25 से करने 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 हो गया। यानी 5% का मतलब 1/20, और 20% का मतलब 1/5, और 25% का मतलब 1/4। क्लियर? अब बहुत सारा ऐसा चीज़ आता है, कहता है 500 का 30% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा। तो हमने 20% का मतलब क्या देखे, 20% का मतलब क्या देखे, 1/5 देखे। तो सीधे 500 गुणे 1/5 कर दीजिए, हो गया, निकल गया। 5 × 5 बराबर 100।
यानी 500 का 20% कितना हमारा हो गया, 100 हो गया। अगर ऐसे भी बात करें और भी है 12.5% का भिन्न में मान क्या होगा, 37% का क्या होगा, 62% का क्या होगा। इस तरह से छोटे छोटे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 12.5% का भिन्न में मान क्या होगा। उसके बाद से 6/1/4% का मान क्या होगा। तो हम अभी देखें कि 25% बराबर 1/4 हुआ था। तो 25 का आधा 12.5 होता है। तो इसका यानी 1/2 और तो यानी 1/4 और गुणे 1/2 बराबर 1/8, यानी 12.5% का मतलब होगा 1/8। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझिए, 2 12 दूना 24 1 25/2 और टोटल पे क्या लगा है, परसेंट। और परसेंट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 25/2 और परसेंट को हटा दिया तो क्या हो गया, 100 से भाग होगा तो इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, यानी 25/, कितना हो गया, 200। और 25/200 हो गया तो 25 एकन्ने 25 और 25/200 यानी 1/8, जो बिल्कुल ही आया है वही बात ये भी आया है। क्लियर। अगर हम अब इस तरह से देखें कि 6/1/4% की बात करें, 6/1/4% की बात करें तो ये हमारा 1/8 था, 1/8 आया था। तो ये 12.5% का ही आधा है, 6.25%, यानी 6/1/4%। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/16, क्योंकि ये 4 छक्के 24 1 25/4। अब इसमें अगर परसेंट को हटाना, इतना हमारा परसेंट में हुआ या परसेंट यहीं पे लगा लीजिए। अब इसको हटाना है परसेंट को तो 100 से भाग देंगे तो 25/ हमारा 4 गुणे 100 यानी 400। अब हम काट देंगे 25 से करने 25 और 25/200, 25/200 तो 25 गुणे 16 हमारा कितना होगा, 400, यानी हमारा ये आ गया। क्लियर। तो हमको क्या करना है, जहाँ भी सवाल में ये फ्रैक्शन के रूप में परसेंटेज हो तो उसकी वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में जानते हैं या निकाले हैं या मुझे पता है तो डायरेक्ट उस वैल्यू में उसी भिन्न से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हम आगे बात करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ थी, ये सब समझ लीजिए तो आगे हम लोगों को सवाल हल करने में बड़ा सुविधा होगा, क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। परसेंटेज में इलेक्शन बेस पे क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से मूल्य में भाव या वृद्धि या कमी जैसे क्वेश्चन मिलता है। हाँ, आइए देखते हैं कि 320% 320% 1320% और 625% इनको हमें दशमलव यानी दशमलव भिन्न कह लीजिए या भिन्न कह लीजिए। तो 320% को, 1320% को और 625% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए जर्नली अगर सामान्य से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 320/100 हो गया। ये हमारा परसेंट ख़त्म हो गया। अब ये मान भिन्न में आएगा, इसको ऐसे काट लिया। फिर इसको आगे अगर हम भिन्न में चेंज करना चाहें, अगर दशमलव भिन्न में चेंज करना होगा तो सीधे हमने 3.2 लिख दिया, दशमलव भिन्न में चेंज हो गया। लेकिन अगर भिन्न में चेंज करने के लिए पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 32/10 को काटना होगा। तो 32/10 को काटने के लिए ऊपर 16 2 से कट जाएगा और नीचे 10 5 से कट जाएगा।
2 बार में। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 1/5 यानी 3 सही 1/5। तो ये हमारा 320% को भिन्न में बदलने का तरीका रहा। तो इतना हमको नहीं लिखना है, इसके लिए एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, उस शॉर्ट तरीका पे आप गौर करिएगा। ये 320% को हमें भिन्न में बदलना है तो सिंपली ये 3 लिख दीजिए, क्योंकि परसेंटेज लगा है उसके 2 अंक तक बिल्कुल डिजिट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये लास्ट वाली अंक है इनको बिल्कुल यहीं रख दीजिए। और 20% का मतलब आप जानते हैं कि 1/5 होता है, क्योंकि 20% को मैंने चेंज करके बताया है कि 20/100% हट गया, 20 से करने 20 और 20/100 यानी 1/5। तो 20% का मतलब 1/5, ये डायरेक्ट हो गया। अभी इसको लगाना है कि 1320 को भिन्न में मान क्या हो गया है, 1320 को भिन्न 1320% को भिन्न में बदलिए। तो सीधे आपको क्या करना है, 13 को लिख देना है और 20 को 1/5 कर देना है एक लाइन में। फिर अगर 625% है और इसको हमें भिन्न में बदलना है तो सीधे 6 को लिखिए, और 25% का मतलब होता है 1/4, हो गया आंसर। इस तरह से तो आपको कभी छोटा छोटा अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो देता है उसमें देता है इतने % को भिन्न में बदलिए या दशमलव भिन्न में बदलिए, तो ये भिन्न में बदलने का तो ये आसान तरीका। अगर दशमलव में बदलने का मतलब हो तो डायरेक्ट इसी से बस थोड़ा सा एक कदम आगे आपको जाना होगा, क्योंकि 320 और % है तो इसको 320 और % को हटाए तो 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे 1 0 रह गया, एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए यानी 3.2। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव भिन्न का मान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न का मान हो गया। यानी 320% को भिन्न में बदले तो 3 सही 1/5 हुआ, और 320 को दशमलव भिन्न में बदले तो 3.2 हुआ। तो ये मान हमारा परसेंटेज में कोई वैल्यू दे देता है और सवाल पूछता है कि इसका दशमलव भिन्न में मान क्या होगा या भिन्न में मान क्या होगा। इस तरह से तो आप ये करने का तरीका हो गया और शॉर्ट तरीका हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं और भी इसी तरह से प्रॉब्लम के, उसके बाद मेन जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। ये इसको हमें 4 क्लास में कंप्लीट करना होगा। तो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे। जनरली एक चीज़ और देखिए, आपको 512 का 62% निकालने के लिए बोल दे, 500 ये क्वेश्चन भी है, 512 का 62% का मान होगा। ऑप्शन में दे देगा ABC, कुछ भी दे देगा, वो अलग की बात है। अब 512 का 62% क्या होगा। जनरली हम जानते हैं अगर इसकी वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में पता होता तो डायरेक्ट हम 512 लिख करके और उस वैल्यू से गुणा करते और जो आता वो आंसर हो जाता, लेकिन इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो मैंने बताया है, मैंने जस्ट इसके पीछे इसी बारे में बता रहे थे कि 12.5% का मान क्या होगा, 25% का मान फ्रैक्शन में क्या होगा, भिन्न में क्या होगा, 6.5% का मान जो फ्रैक्शन में होगा वो क्या होगा। तो इस तरह से ये कितना है, 62.5 है। अब 62.5 का परसेंटेज में मान कितना, 62.5% का भिन्न में मान कितना होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, 62.5 दूनी कितना होगा, तो 62.5 दूनी 124 और 125 और बट्टे 2 और % हटा रहे हैं तो 100 से गुणा, यानी परसेंट हटा रहे हैं तो 100 से भाग होगा लेकिन गुणा होगा कहाँ, हर में। तो मैंने गुणा बोल दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लिखा तो मैंने सही है। अब 125 बट्टे हमारा 200 हो गया। अब इसमें हमें भाग देना है, तो देखिए 25 बच्चे 125, अब 25 बट्टे हमारा 200, अब 5/8 यानी इसकी जो वैल्यू थी वो हमें क्या मिल गई,
5/8 मिल गई। अब क्वेश्चन हमारा बनाने का ये जो है 512 का 62.5% का मान होगा। तो हम 62.5% का मान जान गए कितना, 5/8, और बस अब 512 गुणे 5/8 हमारा हो गया आंसर। इसको काट लीजिए, ये हमारा कट जाएगा, 8 छक्के 48, 3 हुआ, 8 चौको 32, 5 चौका 20 और 5 छक्के 30, 30 2 32, यानी 320 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब ये सब कुछ प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो ये मान दे रहा है, इस मान का जो परसेंटेज में पूछ रहा है, इसका फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आप पता करने के लिए जानते हैं, आपको पता है, याद है, जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब 1/4, 12.5% का मतलब 1/8, 6.25% का मतलब 1/16। तो इस तरह से सब आपको पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जनरली जो पूछे इसका मान मैं बट्टे में जानता हूँ कि भिन्न में जानता हूँ कि 5/8 होता है, डायरेक्ट इसमें 5/8 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर हो गया। 20 सेकंड में काम बन जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और आगे हम इबारती टाइप का भी सवाल बताएंगे, बट आप सीख रहे हैं तो उस क्रम में थोड़ा स्लो चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, छोटी छोटी बात लेके चल रहे हैं, घबराने के लिए नहीं है। सारा कुछ बताया जाएगा परसेंटेज में, कि एक मतलब बहुत सारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे में पूछेगा कि एक त्रिभुज है, उसके आधार में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई। एक आयत है, आयत के लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। या एक आयत का लंबाई और चौड़ाई है, उसमें अगर 10% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। ये भी कहता है कि एक आयत है, उसके लंबाई में अगर 20% की हम वृद्धि कर दें तो उसके चौड़ाई में कितने % की हम कमी करें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना पड़े। तो इस तरह से वृत्त पे, आयत पे, त्रिभुज पे, वर्ग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा और 20 सेकंड में आप लगाएंगे, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। और ट्रिक भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, बस उस राशि का तुलना उसी राशि से जिसको निकालना है उसको गुणा। तो अगला क्लास में बताएंगे, और बिल्कुल इस क्लास को मिस मत करिएगा। ये छोटा सा एक क्लास था, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन, और आगे जो कल वाली वीडियो होगी उसमें आपको पूरा का पूरा सारा मटेरियल और पूरा सवाल मिलेगा। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।